नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जब शनि देव अस्त होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, और जब शनि देव अस्त होते हैं तो कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, कुछ पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट भी पड़ता है। सभी के लिए यह एक जैसा नहीं रहता। अगर आपको लगता है कि आपके कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप कुछ उपाय भी कर सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि अस्त होना क्या होता है। जब सूर्य किसी दूसरे प्लैनेट के नज़दीक पहुंचता है तो उनमें डिग्री का डिफरेंस कम हो जाता है, तो बोला जाता है कि वह दूसरा प्लैनेट अस्त हो गया है। अब सूर्य देव शनि देव के पास पहुंचने वाले हैं और इससे शनि देव अस्त हो जाएंगे, यानी कि ये प्लैनेट कंबस्ट हो जाएगा। तो जब कोई प्लैनेट कंबस्ट होता है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है, उसमें कोई पावर नहीं रहती। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई बहुत ही प्रकाशित चीज़ हो, जैसे सूर्य में बहुत ही ज़्यादा प्रकाश होता है, तो ऐसी कोई प्रकाशित चीज़ के पास आप एक छोटा सा दीपक जला कर रख दो तो उसकी तरंगें उसी में ही विलीन हो जाएगी। इसलिए उस प्लैनेट के पास पावर नहीं बचेगी और वह अस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब प्लैनेट अस्त होते हैं तो वह बहुत ही नेगेटिव फल देते हैं। इनके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के फल मिलते हैं, और वह फल किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं, तो जैसे जातक का स्वभाव होता है, उसके कर्म होते हैं, सारे प्लैनेट उसको उसी के हिसाब से ही फल देते हैं। जैसे सूर्य भगवान को किंग का दर्जा दिया गया है और यह पावर के कारक होते हैं, रॉयल्टी के कारक होते हैं, और ये अथॉरिटी के भी कारक माने जाते हैं। और शनि देव को सेवक का दर्जा दिया गया है, इसलिए इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलते हैं। शनि देव को कर्म फलदाता कहा गया है, और शनि देव बहुत ही प्यारे प्लैनेट हैं क्योंकि यह सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अगर कोई कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला ना हो तो फिर सारे ही गलत रास्ते पर चल सकते हैं, उन्हें कोई डर ही नहीं रहेगा। वह गलत कार्य करेंगे और सोचेंगे कि हमें कोई भी गलत प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। इसलिए यह प्लैनेट बहुत ही अच्छा प्लैनेट माना जाता है। इसलिए सिर्फ यह आप पर ही डिपेंड होता है कि आप कैसे कर्म करते हो। शनि देव से सिर्फ उन्हें ही डरने की ज़रूरत होती है जो अपने बिहेवियर में शनि के एट्रीब्यूट शामिल नहीं करते, जो आलस में पड़ा रहता है, जो ईमानदारी से कार्य नहीं करता, और जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, शॉर्टकट अपनाता है और गलत रास्ते पर चलता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। अगर ऐसे अवगुण आपके स्वभाव में है तो आप चाहे कितना ही कुछ क्यों न कर ले, आपको शनि देव अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो तो आपको शनि देव के जो भी गुण हैं उन्हें अपनाने होंगे। उन्हें आप अगर व्यवहारिक रेमेडी करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहती है। तो बात करते हैं कि अब जब शनि अस्त हो रहे हैं तो क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल रेमेडी है वह यह है कि आपको आलस का त्याग करना है और पूरा आपको डिसिप्लिन में रहना है। जितने ज़्यादा आप अनुशासित रहोगे, अपने कार्यों को आप अनुशासित तरीके से करोगे और अपने कार्यों में आप ईमानदारी रखोगे, क्योंकि भगवान सब देख रहा होता है। अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए तो कर देते हो कि हाँ मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन भगवान को पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले जो काम करना है वह आपको करना है कि आप स्वयं के लिए काम करो। स्वयं ऐसे सोचो कि भगवान देख रहा है, स्वयं के लिए ईमानदारी से कार्य करो। और ऐसा नहीं है कि आप दिन रात ही मेहनत करो, आप सुबह जल्दी उठो और अपने कार्य जो आज करने हैं वह आप आज के दिन ही ख़त्म करो, कल पर आप मत टालो। और शाम तक आप खूब काम करो, शाम को आप अपना रेस्ट कर सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो। तो सबसे पहली प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि आपको अहंकार को छोड़ना होगा। जैसे एक सेवक काम करता है, हम एक सेवक को कैसे सैलरी देते हैं, जैसा वो काम करेगा वैसे ही उसे सैलरी मिलेगी। अगर वो अच्छा काम करेगा तो सारे उससे खुश होंगे, उसे और ज़्यादा भी दे सकते हैं, सैलरी से भी ज़्यादा उसे मिलेगा। और एक सेवक होता है कि कामचोर होता है, काम ही नहीं करता, तो सारे उससे परेशान रहते हैं और कुछ लोग उसकी सैलरी भी काट लेते हैं। तो इसी तरह ही
शनिदेव हैं। आप अच्छा सा काम करें, ईमानदारी से काम करें, फिर देखना शनिदेव आपको कितना कुछ देते हैं। अगर आप अपने शरीर की साफ़ सफाई रखते हैं, घर में साफ़ सफाई रखते हैं, और आप देखिए आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो शनिदेव की कृपा के पात्र आप बन जाओगे। आपके घर के आसपास कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसे सहायता की ज़रूरत है, आप सच्चे हृदय से उसकी सहायता करो। यह नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे सहायता करें। तो आप एक बात समझ लीजिए कि पैसे से ही सहायता नहीं की जा सकती है। कोई आप देखिए बड़ा बुजुर्ग है, आप उसकी अपने शरीर से सहायता करें, उसकी हेल्प करें। उससे उठा बैठा नहीं जाता तो कुछ देर जाकर उसकी आप सहायता कर सकते हैं, उसके घर में आप कुछ काम कर सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी होती है शनिदेव की श्रमदान करना। अगर आप कुछ दिन ऐसे करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप यह मत सोचना कि मैं यह करूँगा और मुझे इसके रिजल्ट मिलेंगे। निस्वार्थ भाव से अगर आप सेवा करोगे तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब शनिदेव अस्त होते हैं तो व्यक्ति के मन में आलस आ जाता है और उसका किसी कार्य करने में भी मन नहीं लगता, और वह नशे का भी आदी हो सकता है, और वह दूसरे लोगों का मजाक उड़ाएगा, अपने से छोटे लोगों को नीचा दिखाएगा, झूठ बोलेगा, जुआ आदि खेलने लग जाएगा। तो आप ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप समझ लीजिए कि आपका शनि अब अशुभ प्रभाव आपको जरूर देगा, और फालतू में ही समय व्यर्थ करने लग जाता है, इश्कबाजी में पड़ जाता है। हर काम उसके देरी से होते हैं, छोटे भाई बहन से भी उसकी दुश्मनी हो जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले से ही सचेत हो जाइए। घर भी कहीं कहीं से गिरने लग जाता है, और इनफर्टिलिटी भी शनि के अशुभता की निशानी है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो सबसे अच्छी रेमेडी है वह यही है कि अनुशासन में रहिए, झूठ मत बोलिए, ईमानदार रहिए, बड़ों की सेवा कीजिए, और जो लाचार हैं जो असहाय हैं उनकी आप खूब मदद करिए। 1 महीने आप यह करके देखिए, फिर देखना आपको लगेगा कि कोई चमत्कार ही हो गया है। बाकी आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे आप काली गाय की सेवा भी कर सकते हो। मन से सेवा करिए, और रोज़ आप पीपल में पानी डालिए। शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों का दीपक जलाइए, और आप जितना ज़्यादा नेचर के पास रहोगे वहाँ पीपल के पेड़ के पास आपको थोड़ी देर रुकना भी है, और क्षमा याचना प्रार्थना करनी है, और अपने पितरों का धन्यवाद देना है, और जो भी आपकी मनोकामना है वह आप बोलनी है। ऐसे नहीं कि आप गए और पानी डाला और तेल का दीपक जला के आ गए, नहीं। वहाँ पर आपने अगर कुछ गलत काम भी किया है तो आप क्षमा मांगिए, और आपके साथ भी किसी ने गलत किया है तो आप उनको क्षमा कर दीजिए। जब हम पेड़ के पास खड़े होकर ऐसा कुछ बोलते हैं तो वह सारा ब्रह्मांड में ही जाता है, और हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। और एक काम आप और कर सकते हो, आपको तिल और उड़द का एक लड्डू बनाना है। इसमें थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हो। एक लड्डू बनाना है, बनाकर आप इसको वहाँ पर दबाना है जहाँ पर हल ना चला हो। आप ऐसी जगह देखिए जहाँ पर खेती ना की हो, हल ना चला हो, वहाँ पर आप इसे दबा सकते हो। यह कार्य आप शनिवार को कर सकते हो। और आप किसी ज़रूरतमंद को खाने का सामान, तिल से बनी हुई चीज़ें भी दान कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को बिजी रखें और समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। अगर आप यह उपाय पहले से ही शुरू कर देते हो तो आपके जीवन में खुशहाली बढ़ती ही जाएगी। और आप शनिदेव की आराधना जरूर करें, और आप शनिदेव के 108 नामों का जाप कर सकते हैं। यह बहुत ही फलदायी माना जाता है। और शनि के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। थोड़ी देर बैठकर आप शनि के मंत्रों का जाप करो। शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिचराय नमः का आप रोज जाप करिए। आप ओम शनिचराय नमः ऐसे भी जाप कर सकते हैं। ओम शनि देवाय नमः भी जाप कर सकते हैं। जो भी आपको सुविधा लगे आप उसी अनुसार आप जाप कर सकते हैं। और शनिवार को तो आपको जरूर ही पाठ पूजा करनी है, विधि विधान से पूजा करनी है। शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, शनि के मंत्रों का जाप करना है, शनि की आरती आदि आपको अच्छे से करनी है। शनि मंदिर में भी आप जाएं, वहाँ पर आप शनि देव से क्षमा मांगें। क्षमा याचना प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और काले कुत्ते को शनि देव का
वाहन माना जाता है। अगर आपको कोई काला कुत्ता दिखाई दे तो कुछ न कुछ उसे जरूर दें। ऐसा करने से शनि के दोष खत्म होंगे। और आप जैसे काला कपड़ा, काले रंग का छाता, काली उड़द की दाल, जूता, चप्पल आदि का दान करें और यह दान किसी ज़रूरतमंद को ही करें। और जब वह आपको आशीर्वाद देगा, उसके मन से दुआ निकलेगी, तो यह सबसे अच्छा उपाय है। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। अपने कार्यों में हमेशा ईमानदारी रखनी है। जो ईमानदार होते हैं उन्हें तो किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो शनि महाराज उन्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतनी पाठ पूजा करते हैं फिर भी हमें शनि से अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं। तो क्या पता आपने कुछ ऐसे कर्म किए हों, पिछले जन्म में किए हो या इस जन्म में किए हो, वह उन कर्मों का फल आपको मिल रहा हो। भगवान शंकर को शनिदेव के गुरु माना जाता है। तो आप भगवान शंकर की आराधना कीजिए, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप कीजिए और शिवलिंग पर तिल डालकर अगर आप जल चढ़ाते हैं तब भी यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक बार शनि देव ने हनुमान जी से वादा किया था कि जो भी हनुमान जी की पाठ पूजा करेगा वह शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचा रहेगा। तो आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हो। अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही है तो यह आपके लिए गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। क्योंकि लोग साढ़े साथी से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तो अब इन 7.5 साल में आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं तो वो आपको कामयाबी तक पहुंचाएंगे। और आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि एक व्यक्ति है वो ज़्यादा अच्छे आचरण में नहीं रहता फिर भी बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन आप चिंता मत करिए, उसके स्वभाव अलग है, उसका कर्म अलग है, उसे उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिल रहा है। आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। तो अगर आप पहले से ही सचेत हो जाते हैं तो यह आपके लिए ही शुभ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप शनि देव की एक दिन में रेमेडी करोगे और आपको अगले दिन फल मिल जाएगा, नहीं। शनि देव के कार्यों में बहुत ही डिले होता है। शनि देव को परफेक्शन का कारक माना जाता है। तो आप जो भी कार्य करते हो उसमें पूरी ईमानदारी से बहुत ही अच्छे से अगर आप कार्य करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर ही मिलेगा। जो अच्छे से कार्य नहीं करते उसे बार बार कार्य करना पड़ता है और वह सोचता है कि शनि देव के कारण उसका काम रुक गया, उसका काम आगे नहीं बढ़ रहा। उसको ये बताना चाहिए कि एक बार में ही अच्छे से, ईमानदारी से, लगन से, पूरी निष्ठा से अगर वह काम करेगा तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। शनि देव को किसी से दुश्मनी नहीं है। शनि देव सिर्फ कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है कि अपने कर्मों को सुधारिए, अपने व्यवहार को सुधारिए। और जो इस वीडियो में बताया गया है अगर आप वह अपनाते हो तो आप यकीन रखिए 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आप कर्म करते हो वह सिर्फ आपको ही भुगतने हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो अपने परिवार वालों के पालन पोषण के लिए गलत काम करते हैं, तो लेकिन जब कर्मों का हिसाब होगा तो आपके परिवार वाले वहाँ पर नहीं आएंगे। वो नहीं कहेंगे कि इसने हमारे लिए यह गलत काम किया है तो इसका आधा फल, बुरा फल जो भी है हमें मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, अपनी ज़रूरतों को सीमित रखिए और आप जल्दी ही कामयाब होने के चक्कर में गलत कार्य ना करें। दौड़ने की बजाय आप सही रास्ते पर अगर धीरे धीरे भी चलते हैं तब भी आप इतने कामयाब हो सकते हैं कि आपकी कामयाबी दुनिया देखती ही रह जाएगी। इसलिए आप यह जानकारी दूसरों को के साथ भी शेयर करो, क्योंकि जब आप भला करते हो किसी का तो फिर आपका भी भला होता है। आप सच्चे हृदय से भला करते जाओ। आप जब धर्म कर्म की बात किसी को शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पुण्य कर्म में बढ़ोतरी ही होती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप जय शनिदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि जब आप शनिदेव की आराधना करते हो तो उसका पुण्य फल आपको ही लगता है। धन्यवाद।